अस्सलाम वालेकुम बच्चों, चलिए बढ़ते हैं 20वें दिन की तरफ। आज आपका भी दिन जो है वो 20th है और ये सबक जो है वो मराठों की जंग आज़ादी है। और यहाँ पर हम ये देखेंगे कि मुगलों ने किस तरह से मराठा और मुगल की जो है कशमकश चल रही थी, इसका मुताला और तज्जिया हम करेंगे। सबसे पहले एक सवाल है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के इंतकाल के बाद स्वराज की हिफाजत के लिए मराठों ने मुगलों से जबरदस्त लड़ाई क्यों लड़ी। छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति राजाराम महाराज और महारानी ताराबाई की क़यादत में स्वराज की हिफाजत के लिए मुगलों से जबरदस्त लड़ाई लड़ी गई, स्वराज की हिफाजत करने के लिए। अब पूछता है कि जंगे आज़ादी से क्या मुराद है। तो बेटा, स्वराज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो जंग करते थे मराठा, उसे मराठों की जंग आज़ादी कहा गया है। ठीक है। उसके बाद का सवाल है कि मुगलों के खिलाफ जारहाना हमले के बाद शिवाजी महाराज ने कौन से किले फतेह किए। तो रायगढ़, राजगढ़ का किला, प्रतापगढ़, वसंतगढ़, पिन्हाला, खेलना, पुरंदर का किला, सिंहगढ़, लोहगढ़, माहुली, करनाला, रोहिड़ा, जंजी वगैरह। आप जो है जेल के वाकयात को सबक से तलाश करके आपको लिखना है कि संभाजी महाराज को जंजीरा की मुहिम अधूरी छोड़कर वापस क्यों आना पड़ा। तो सिद्धियों के खिलाफ संभाजी ने 1682 में मुहिम शुरू की। सिद्धियों के डांडा, राजपुरी के किले का मुहासरा किया और जंजीरा पर भी तोपों से हमले किए। लेकिन इस दौरान मुगलों की फौज ने स्वराज पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से मुहिम को अधूरी छोड़नी पड़ी और इसलिए जंजीरा की मुहिम जो है वो अधूरी छोड़कर संभाजी को वापस जाना पड़ा। उसके बाद का सवाल है कि संभाजी महाराज ने पुर्तगालियों को सबक सिखाने का फैसला क्यों किया। क्योंकि गोवा के पुर्तगाली जो थे वो स्वराज की तौसी में रुकावट पैदा कर रहे थे और महाराज के इंतकाल के बाद मुगलों ने स्वराज पर हमला किया, तो पुर्तगालियों ने संभाजी महाराज के खिलाफ मुगलों से मसालेहत कर ली, यानी पुर्तगाली और मुगल जो है वो मिल गए। इस वजह से संभाजी महाराज ने उनको सबक सिखाने का फैसला किया। ठीक है। अब कुछ अल्फाज के मायने दिए गए हैं बेटा। पहला दिया है आनी बानी, यानी इधर उधर की, ऐसे बोलते हैं ना, इधर उधर की बातें नहीं करनी है, इस तरह से। दूसरा है जहांगीरी। जहांगीरी का मतलब होता है, एक तो बादशाह जहांगीर थे और जहांगीर के रहने वाले होंगे इसलिए जहांगीरी कहलाए, लेकिन असल मतलब जो है वो फातेह है। और गनीमी, गनीमी जो है उसको गनीम को बोलते हैं लूटने वाला, लुटेरा। तो यहाँ गनीम यानी लुटेरा, लूटने वाला, तो यहाँ पे गनीमी दिया हुआ है, तो इसका हमने मतलब निकाला है लुटेरा। ठीक है। उसके बाद में एक कावा दिया हुआ वर्ड है बेटा। कावा का मतलब होता है एक ऐसा चक्कर या एक ऐसी गर्दिश जो घोड़े पे बैठ के घोड़सवार उसको इस तरह से फिराता है कि जमीन पर उसके कदमों से जो है वो एक गोल दायरा सा बन जाता है। उसके बाद आता है जबरदस्त हमले यानी यलगार, डिप्लोमेसी, अय्यारी और चालाकी के साथ, और करतबगार यानी शब्दबाज। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब नीचे दी गई तस्वीर के अशखास को उनके दौरे हुकूमत के हिसाब से तरतीबवार लिखना है आपको। हमने अपने हिसाब से लिखा है और आपको उसकी जांच करनी है और चेक करना है कि हमने सही लिखा है या नहीं लिखा है। उसके बाद में आपको क्या समझा, यानी इतनी सारी अमली काम करने के बाद आपने इस सबक से क्या हासिल किया, इस सबक से क्या आपको सीख मिली। तो मराठा सरदारों और फौज में स्वराज की हिफाजत का शदीद जज्बा था, ये हमने देखा। इसलिए वो किसी से डरते नहीं थे, मरने से भी डरते नहीं थे, और तमाम सरदार जो थे अपने छत्रपति की हिफाजत के लिए हमेशा तैयार रहते थे, अपने सरदार की हिफाजत के लिए तैयार रहते थे। दूसरे ये कि मराठों ने गोरीला तरीका जंग इख्तियार किया हुआ था और मुगल फौज जो है उस तरीके से नावाकिफ थी, और मुगल बादशाह जो थे बड़ी फौज और दौलत होने के बावजूद मराठों को शिकस्त नहीं दे सके। अब इन सवालों के जवाब तलाश कीजिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत को महारानी ताराबाई ने जद्दोजहद के साथ आगे बढ़ाया। तो बेटा, अपने सरदारों को महाराष्ट्र के बाहर भेजकर स्वराज की तौसी की,
छापामार दस्ते का उम्दा तरीके से इस्तेमाल किया एक औरत होते हुए, और कई सरदारों को स्वराज के काम से जोड़े भी रखा। ज़हीन थी, हौसलामंद थी और बहुत हौसलामंद खातून थी, और फौज के इंतजाम और हुकूमती कामकाज के मामलात को अच्छी तरह समझती थी, और मराठा हुकूमत को फतेह करने का और जो औरंगजेब ने ख्वाब देखा था उसको वो पूरा नहीं होने दिया। उसके बाद आपको एक नक्शा दिया गया है। उस नक्शे में आपको जो है वो बताना है गोवा, बीजापुर, गोलकोंडा, जिंजी, अहमदाबाद, अहमदनगर। बेटा ये जो है ये खास आप लोगों के लिए नक्शे जानना ज़रूरी है, पहचानना ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी होता है, आपको इनका मुताला करना है और उनको अच्छी तरह से आपको लिखना है। तो ये काम जो है वो मैं आपके सुपुर्द करती हूँ। इंशाल्लाह आप जो है हम मिलेंगे 25th डे पे।